नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि दर्शन या फिलॉसफी की विभिन्न विचारधाराओं में ज्ञान की अपनी अपनी ढंग से परिभाषित की गई है। प्रज्ञा, ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। इससे स्पष्ट यह होता है कि प्रत्येक ज्ञान के एक ज्ञाता और एक ज्ञेय होते हैं, और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण और अनुभव होता है उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे भी जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी ज्ञान कहा जाता है। आदर्शवाद में, आइडियलिज्म में, जहाँ चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी गई है जो ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से परे अनुभूतियों से संबंधित है, जबकि प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण को ही ज्ञान मानते हैं। ज्ञान को समझने हेतु ज्ञान के स्वरूप, नेचर ऑफ नॉलेज पर प्रकाश डालना आवश्यक है। ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है। जब हम किसी वस्तु के संबंध में यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि श्याम को हम जानते हैं तो श्याम से हमारा परिचय सत्य होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि ज्ञाता को उस बात की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए, अर्थात हमें यह विश्वास होना चाहिए कि श्याम को हम जानते हैं। और तीसरी बात यह कि ज्ञाता के पास प्रायः इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि यह बात सत्य है। इस प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं: सत्यता, सत्यता में विश्वास और सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। ज्ञान के स्वरूप को मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना और अनुभूति करना मानते हैं। यही मनुष्य के तीन प्रकार के व्यवहार होते हैं। दार्शनिक ने ज्ञान को समझने के लिए तार्किक प्रक्रिया की ज्ञान की अनुभूति कई प्रकार से की जा सकती है।
किसी कार्य को करने की क्षमता प्राप्त होने पर प्रायः कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों से भी संबंधित होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप से देख ले तभी उसे उस वस्तु वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जानते हैं अब ज्ञान और नॉलेज। प्रायः इन दोनों शब्दों को समानार्थी ही प्रयुक्त किया जाता है, परंतु पाश्चात्य मत से मिली नॉलेज शब्द की विवेचना और भारतीय मतानुसार ज्ञान शब्द की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। और भारतीय मतानुसार ज्ञान की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, जबकि ज्ञान का सत्य और असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परंपरा में असत्य ज्ञान फॉल्स नॉलेज एक स्वतोष्या घाती पद और सत्य ज्ञान ट्रू नॉलेज एक पुनरुक्ति है, जबकि भारतीय परंपरा में ना तो असत्य ज्ञान स्वतः गमक है, सत्य ज्ञान पुनरुक्ति है। साधारण शब्दकोश में ज्ञान पद का अनुवाद नॉलेज पद से किया जाता है, किंतु दार्शनिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है, अतः दोनों शब्दों को एक दूसरे की भाषा में अनुदित या रूपांतरित नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ नॉलेजिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। यह प्रश्न भी जटिल है कि ज्ञान के सम्मिलित तथ्य, विचार, प्रत्यय, नियम और निष्कर्ष आदि ज्ञान के श्रव्य हैं, अर्थात जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तो इन सभी तत्वों को बताता है और समझाता है। अतः अब जहाँ तक ज्ञान के तत्वों के बदलने या ना बदलने का प्रश्न है, तो इसमें संदेह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्व नहीं बदलते या इनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव महसूस नहीं होता। वहीं अनेक तथ्य, प्रत्यय और नियम ऐसे भी हैं जो लगभग नहीं बदलते। ज्ञान के यही तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार है। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है और यह शिक्षा का दायित्व भी है कि इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उनमें परिवर्तन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व वस्तु की सत्यनिष्ठा
ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ, ज्ञान की सार्थकता, वर्थ ऑफ नॉलेज और ज्ञान की सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज और तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रोपरेशन पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है। ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी संदेह रहित होनी चाहिए। तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। उदाहरण जैसे पहले अध्यापक द्वारा छात्रों को यह ज्ञान दिया जाता था कि सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा से चलना आरंभ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त करता है, परंतु अब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इस रूप में यदि देखा जाए तो पुरातन ज्ञान अज्ञान था। एक और उदाहरण कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठने पर हमें पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में चलती रेलगाड़ी में तो चलती रेलगाड़ी ही है, लेकिन लगता है कि पेड़ चल रहे हैं। पृथ्वी की गति का ज्ञान हो जाने से भूगोल की शिक्षा में परिवर्तन आया, अतः शिक्षा के ज्ञान के तत्वों में आने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी ने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस कहा है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी समय समय पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो नए नियम और सिद्धांत प्रकाश में आते हैं, विज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप की होती है, परंतु जब वस्तु के बाह्य स्वरूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान चक्षु का खुल जाना कहा जा सकता है। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे तो वह अर्थात हमारी शिक्षा का इस प्रकार भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को भी ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, अपितु इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति में समन्वय आवश्यक है। तो ये था ज्ञान का स्वरूप, नॉलेज ऑफ नॉलेज। धन्यवाद।